अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज की कहानी है एक ऐसी सड़क की जहां से रात के समय बहुत कम लोग गुजरते हैं। कश्मीर रोड दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को कभी लौटने नहीं देता। आज की कहानी है एक ऐसे मुसाफिर की जो इस रास्ते पर चला तो था लेकिन कभी वापस नहीं आया। उस रात मैं अपनी कार लेकर रावलपिंडी से कश्मीर की तरफ जा रहा था। मौसम थोड़ा ठंडा था, आसमान बादलों से ढका हुआ, सड़क के दोनों तरफ पहाड़ और घना जंगल। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मोबाइल का सिग्नल बार बार गायब हो रहा था। मैं अकेला था, बस कार की हेडलाइट्स आगे की राह दिखा रही थी। तभी रोड के किनारे मुझे एक आदमी दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, हाथ में एक छोटा बैग और चेहरा बिल्कुल उदास। मैंने गाड़ी रोकी और पूछा, भाई साहब कहां जाना है? उसने धीरे से जवाब दिया, श्रीनगर तक, अगर ले चलो तो। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा बोल रही हो। मैंने हाँ कहा और वो पीछे की सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते उसने एक भी शब्द नहीं बोला, बस कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे देख लेता। मुझे लगा शायद थका हुआ होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैरों पर मिट्टी का एक भी निशान नहीं था और कार के अंदर एकदम ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने बर्फ की सांस छोड़ी हो। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। विजिबिलिटी बहुत कम थी। मैं ध्यान से ड्राइव कर रहा था। तभी उसने पहली बार कहा, इस रोड पर बहुत लोग खो जाते हैं, वापस नहीं आते। मैंने हल्के में लिया, मुस्कुराया और पूछा, आपको कैसे पता? वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं भी वापस नहीं गया था। मेरी सांस अटक गई। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। मैंने झटके से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट सूखी हुई, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद मुझे भ्रम हुआ है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से टप टप की आवाज की। मेरी रूह कांप उठी। मैंने पलट कर देखा, सीट पर एक पुरानी काली सफेद फोटो पड़ी थी। उस फोटो में वही आदमी था और नीचे लिखा था, मिसिंग, श्रीनगर पैसेंजर 1998। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोटो नीचे रखी और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बंद। और तभी रियर व्यू मिरर में उसकी झलक दिखाई दी। वो पीछे खड़ा था, सफेद कपड़ों में, ठंडी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने आंखें बंद की, अल्लाह कहा और फिर खोली। वो गायब था। किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर एक छोटी चाय की दुकान दिखी, वहां जाकर रुक गया। मैंने दुकानदार से पूछा, भाई यहां कोई आदमी लिफ्ट मांगता है, सफेद कपड़ों में? वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, भाई साहब वो आदमी 25 साल पहले इसी सड़क पर एक्सीडेंट में मरा था। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी श्रीनगर पहुंचने की कोशिश कर रही है। मेरा खून जम गया। मैंने वो फोटो फिर देखी। इस बार उस तस्वीर में सिर्फ वो आदमी नहीं था, उसके पीछे मैन भी खड़ा था। मेरे हाथ से फोटो गिर गई। मैंने डर के मारे उसे फाड़ दिया और वहां से भाग गया। आज तक जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, रेडियो अपने आप बंद हो जाता है और शीशे में वही सफेद साया दिखता है, बस एक मुसाफिर जो अब भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर कभी आप कश्मीर रोड से गुजरें और कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो पीछे की सीट जरूर देख लेना, कहीं कोई पहले से बैठा तो नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी किसी गायब मुसाफिर की कहानी सुनी है? याद रखिए, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, बस घबराहट तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे।
लेकिन डर का सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो सिर्फ कुछ दिन की छुट्टियां बिताने निकले थे, लेकिन वो सफर उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गया। रात का वक्त था, पहाड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी और कार की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। कार में बैठे थे अमान और सारा। सारा मुस्कुराते हुए, तुम्हें यकीन है ये रास्ता सही है? यहां तो नेटवर्क भी नहीं है। अमान, अरे यार, गूगल मैप पे यही दिखा रहा है, बस 5 किलोमीटर और। कई मोड़ पार करने के बाद वो आखिरकार पहुंचे हिल व्यू होटल के सामने। एक पुरानी 2 मंजिला बिल्डिंग जिसके ऊपर टूटी हुई नेम प्लेट झूल रही थी, हिल व्यू रिजॉर्ट। सारा धीरे से, ये जगह थोड़ी डरावनी नहीं लग रही? अमान हंसते हुए, कम ऑन, एडवेंचरस फील ले लो। अंदर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी चमक। रिसेप्शनिस्ट धीमी आवाज में, रूम नंबर 13, एंजॉय योर स्टे सर। रूम तक पहुंचते पहुंचते बिजली एकदम से चली गई। लाइट आई तो आईने पर लिखा था, डू नॉट गो बियॉन्ड द फेंस। अमान ने मजाक समझकर मिटा दिया। रात काफी शांत थी। सारा सो चुकी थी, लेकिन अमान बालकनी में खड़ा था। नीचे जंगल था, गहरा, काला और रहस्यमय। कहीं दूर किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी, धीमी, उदास और बेहद ठंडी। अमान अपने आप से, इस वक्त कौन गा रहा है? उसने नीचे झांका। एक लाल साड़ी पहने औरत जंगल की तरफ चल रही थी। वो पलक झपकाता है और औरत गायब। अगली सुबह सुबह धूप हल्की थी। सारा अब भी सो रही थी। अमान ने कहा, मैं थोड़ा जॉगिंग करके आता हूं। होटल के पीछे एक रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। वहां एक बोर्ड टंगा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो एंट्री। लेकिन जिज्ञासा इंसान को वहीं ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। वो अंदर चला गया। जंगल का जादू। जंगल में हवा भारी थी, पेड़ों से धुआं सा उठ रहा था और पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। चलते चलते उसे जमीन पर एक पुरानी चेन मिली जिसमें किसी का नाम लिखा था, रुखसाना। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो वापस नहीं आता। अमान मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन हर कदम के साथ जंगल और गहरा होता जा रहा था। वो भागने लगा, मगर हर दिशा में वही पेड़, वही झाड़ियां, जंगल उसे घेर चुका था। सीन 5। लाल साड़ी वाली औरत अचानक सामने धुंध में एक परछाई उभरी। वही लाल साड़ी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली। औरत धीमी लेकिन गहरी आवाज में, तुम्हें मना किया था, इस रास्ते पर कोई नहीं आता। अमान डर के मारे पीछे हटा, मगर उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो किसी दलदल में फंस गया। मिट्टी उसके पैरों को खींच रही थी, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। अमान चीखते हुए, सारा, उसकी आवाज गूंजकर जंगल में खो गई। अगली सुबह सारा जागी, अमान गायब था। उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, सारा, मेरे हस्बैंड सुबह जॉगिंग के लिए गए थे, लौटे नहीं। रिसेप्शनिस्ट ठंडी मुस्कान के साथ, मैडम, यहां तो कोई अमान नाम का गेस्ट रुका ही नहीं। सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मोबाइल निकाला, होटल की फोटो दिखाई, पर वहां वो कमरा था ही नहीं जहां वो दोनों रात को रुके थे। सारा हैरान, ये कैसे हो सकता है? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराया, बोला, आप शायद किसी और जगह ठहरी होंगी। सारा भागती हुई होटल के पीछे गई, जंगल के पास, वहीं जहां बोर्ड था, डू नॉट एंटर। अब वो बोर्ड टूटा पड़ा था और नीचे मिट्टी में सिर्फ एक चीज पड़ी थी, अमान की चेन, जिस पर नाम खुदा था, रक्सना। कुछ साल बाद उसी जगह एक नया कपल आया। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, रूम नंबर 13, एंजॉय योर स्टे सर। कमरे की दीवार पर इस बार नया नाम लिखा था, सारा। कहते हैं जो भी उस जंगल में जाता है वो उसी श्राप का हिस्सा बन जाता है। और आज भी कुछ रातों में लाल साड़ी में एक औरत और एक जवान लड़का उस जंगल में जॉगिंग करते नजर आते हैं। दोस्तों,
तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप सुन रहे थे स्केरी नाइट विद एरियन। हम फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।